नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सर आप सभी का एग्जामपुर परिवार के अपने इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से एक बार कमेंट करिएगा। आवाज वगैरह सब सही होगी। और बच्चों, आज के शॉर्ट सेशन में मैं आपको एज जो हमारे मैथ में भी है, रीजनिंग में भी आता है, तो मैं आपके रीजनिंग का सेक्शन चूंकि देखता हूं, तो रीजनिंग में जो सवाल एज के जाते हैं उनमें कई वेराइटीज हैं। तो उसमें से इस वीडियो में मैं एक वेराइटी की बात करने चल रहा हूं जिसका नाम है औसत आयु। औसत आयु के जो सवाल आते हैं ये मैथ्स के फॉर्मूले पर ही आधारित होते हैं, है ना। आइए थोड़ा सा मैं इसके बारे में पहले आपको बता के फिर मैं आपको दो सवाल भी इसके बारे में दिखाऊंगा और एक सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा जो कि आप लगाओगे, है ना बच्चों। जब हम बात करते हैं एवरेज एज की यानी औसत आयु की, तो देखिए बच्चों, आप सब लोगों ने औसत का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या होती है। यही तो होता है बच्चों। औसत की वैल्यू होती है योग बटा संख्या। यही होता है बच्चों। यहां पर प्रश्नों में क्या होता है कि वो सदस्यों की संख्या के साथ साथ हमें औसत बताता है। तो उसके प्रयोग से हम लोग सबसे पहले योग निकाल लेते हैं और जब योग आ जाता है तो आगे का प्रोसेस उसी पे डिपेंड करता है। अब ये कैसे चलता है, आइए मैं सीधे आपको एग्जांपल से इसको समझाना शुरू करता हूं। आइए बच्चों, जैसे यहां देखिए आपके सामने एक प्रश्न बना हुआ है। कहता है एक कक्षा की 40 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब विज्ञान शिक्षक की आयु को शामिल कर दिया जाता है तो औसत 16 वर्ष हो जाता है। मतलब जैसे ही उसने विज्ञान के शिक्षक को ऐड किया तो वो एज 15 की जो औसत था वो 16 हो गया, मतलब एक बढ़ गया। तो विज्ञान शिक्षक की आयु ज्ञात करें, यही आपको कमेंट करना है। और आपके विकल्प कहते हैं 55 वर्ष होगा, 45 वर्ष होगा, 46 वर्ष होगा या फिर 56 वर्ष होगा। ये आपको कमेंट करना है। तो देखिए बच्चों, जब भी ऐसे सवाल आए तो देखिए पहले पूरा आपको एकदम डिटेल में इसको समझा रहा हूं कैसे लिखा जाता है। देखिए कहता है 40 लड़कियों की, एकदम ध्यान से देखिए, बाकी जब आप क्लास में आएंगे तो आपको प्रॉपरली एकदम शॉर्ट मेथड में भी मैं सब कुछ सिखाऊंगा। 40 लड़कियों की औसत आयु, औसत आयु कितना बोला गया बच्चों? ध्यान से देखिएगा। 40 लड़कियों की औसत आयु बोली गई है 15 वर्ष बोली गई है। मतलब जो 40 लड़कियों हैं, 40 की 40 लड़कियां जो हैं, अगर उनका मैं एक एवरेज निकालूं तो एवरेज कितना आ रहा है? 15 साल का आ रहा है। मतलब उन सभी का एज का जो टोटल है उसका अगर एवरेज निकाल लिया जाए तो वो 15 साल का एवरेज आ रहा है। मतलब औसतन सब लड़की 15-15 साल की है इनके हिसाब से। तो जब ऐसा सवाल दिया रहता है तो सबसे पहला काम आप तुरंत, पहले तो आपने ये लिख लिया, अब आप फटाफट इन 40 लड़कियों की आयु का योग निकाल लेना। 40 लड़कियों की आयु का, है ना, कि आयु का योग आपको निकाल लेना है ना। अब योग कैसे निकालोगे? तो देखिए बच्चों, अभी जो मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा था उसी को हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहां पर, अब देखिए मुझे योग चाहिए। अब आप जरा योग का फॉर्मूला देखो, इसके हिसाब से क्या बनेगा, जरा सब लोग देखना बच्चों। अगर मैं योग की बात करता हूं तो योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए संख्या को इधर पक्षांतर कर दोगे तो ये बन जाएगी औसत गुणे संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों? योग वाले सवालों में अधिकतर ये फॉर्मूला ही यूज होगा। औसत वाले जितने भी सवाल होंगे मैक्सिमम में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए योग बराबर क्या हो गया? औसत गुणा संख्या हो गई। अब आप इसी को अप्लाई करिए तो देखिए योग कितना हो जाएगा। तो चेक करिए बच्चों, औसत कितना है? औसत है 15 गुणे संख्या कितनी है बच्चों? तो 40 है, तो 40 हो गया। यानी कि ये हो गया 15 चौके 60, अगर देखा जाए तो 600 वर्ष आ रहा है सभी का टोटल। अब डर मत जाना सर 600 साल कैसे होगा। अरे भाई 40 लड़कियां हैं, 40 लड़कियों का अलग अलग एज अगर काउंट करोगे तो भाई सबका टोटल करने में ज्यादा 600 हो सकता है ना 40 लोगों का। तो वही चीज है। अब देखिएगा बच्चों, इसने कहा जब इसमें विज्ञान शिक्षक को जोड़ दिया गया, देखिए विज्ञान के शिक्षक को जोड़ने पर, विज्ञान शिक्षक को जोड़ने पर, अब ध्यान देना बच्चों, जब आपने विज्ञान के शिक्षक को जोड़ा, है ना, जब आपने विज्ञान के शिक्षक को जोड़ा तो संख्या क्या हो गई? 40 + 41, है ना। लोगों की
अब देखिए 40 में एक बढ़ गया तो 41 हो गया। लोगों की औसत आयु कितनी हो गई है, जरा ध्यान से देखना बच्चों। उसने बोला है कि औसत आयु कितनी हो गई है, तो कहता है कि जोड़ने पर औसत आयु 16 वर्ष हो गई। कितनी हो गई बच्चों मेरे? 16 वर्ष हो गई। यानी कि जब शिक्षक की आयु को जोड़ दिया गया तो देखना बच्चों, ये 40 की जगह अब 41 हो गया, और 41 लोगों का टोटल कितना हो गया? 16 साल हो गया। तो इस हिसाब से देखिए बच्चों यहां पे, इसलिए 41 लोगों की आयु का योग आप निकाल लो बच्चों जरा। तो ये कितना हो जाएगा? बिल्कुल यही फॉर्मूला चलेगा। देखिए 16 गुणे और संख्या कितनी है? 41। अब इसको हल कर लीजिए बच्चों, तो जरा चेक करिएगा। 16 एक कम 16, हासिल आया 6 एक, है ना। और 16 चौके 64, 64 में एक जोड़ दो 65, 656 वर्ष। अब जरा बताओ बच्चों, शायद तुम्हारा दिमाग चलने लगा होगा कि देखो 40 लोगों का टोटल 600 था, 41 का टोटल कितना हो गया? 656 हो गया। तो बताओ भैया किसकी एज बढ़ी? तो क्या हो जाएगा? देखो बच्चों 40 से 41, देखिए तो इसलिए विज्ञान शिक्षक की आयु बराबर, ध्यान देना बच्चों, विज्ञान शिक्षक की आयु बराबर ये कितना हो जाएगा? देखिए दोनों को माइनस कर दीजिए। तो जब आप माइनस करेंगे तो 656 माइनस 600 बराबर बच्चों कितना हो गया? 56 वर्ष। और यही आपके उस विज्ञान शिक्षक की आयु हो गई। यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर मेरे भाइयों। आप किसको टिक लगा दोगे? डी ऑप्शन को। समझ में आया सभी को मेरी बात? ये अच्छे से क्लियर हुआ? देखिए 40 लोग जब थे तो टोटल था 15, यानी कि 600 साल टोटल मिला के। अच्छा भाई, और जब उसमें हमने विज्ञान शिक्षक को ऐड कर दिया, यानी 40 से कितना हो गया? 41 हो गया। तो 41 लोगों का औसत कितना हो गया था? देखो बोला था 16 साल, यानी इस हिसाब से इनका टोटल कितना हो गया? 656। तो देखिए एक आदमी के बढ़ने पर 600 से कितना हो गया? 656 हो गया। तो वो जो एक आदमी बढ़ा था उसकी आयु कितनी थी? यानी 56 साल थी। और यही आपका जवाब हो जाएगा कि उस शिक्षक की आयु कितनी हो गई? 56 साल हो गई बच्चों। इसी तरह से कई बार एज घटने वाला दे देता है, एज बढ़ने वाला दे देता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, आपको पहले योग निकालना है और तब जाके ये काम कर लेना है। क्लियर है मेरी बात? आइए इसी पर आधारित एक और सवाल मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। सब लोग जरा ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे देखिए इस प्रश्न को, जरा सभी लोग इस प्रश्न पे ध्यान देना बच्चों। ये सवाल आपसे क्या कह रहा है जरा पढ़िएगा। चलिए, नंबरिंग से यहां कोई लेना देना है नहीं, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए। आइए, कहता है परिवार में दादा दादी, माता पिता और 2 पोते पोतियां हैं, मतलब टोटल मिला के 6 लोग हैं। देखिए दादा दादी की औसत आयु, सबसे पहले देखिए इसने दिया है दादा दादी की औसत आयु, है ना बच्चों। औसत आयु कितनी हो गई मेरे भाई? जरा चेक करिएगा सभी लोग, 69 ईयर है। तो क्या निकालने बताओ जल्दी से? अभी मैंने बताया था कि दादा दादी की आयु का योग निकाल लो। दादा दादी की आयु का योग निकाल लो। योग कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 69 इंटू, अब देखो ये कितने लोग हैं? 1 2, 2 ही लोग हैं ना, तो यहां पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना? कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 2 9 18, 2 6 12 और 1 13। देखिए ये दादा दादी की आयु का योग हो गया। अच्छा भाई, अब आगे चलते हैं। माता पिता की औसत आयु 39 वर्ष है। माता पिता की औसत आयु कितनी है बच्चों? माता पिता, देखिए बेटा मैं पहले एकदम पूरा डिटेल में समझा रहा हूं एक ऐसे बच्चे के लिए जो बिल्कुल नया है, जिसने अभी पहली बार एग्जाम को देने की तैयारी शुरू की है। वो बच्चा इन सवालों को कैसे लगाएगा? अदरवाइज इसको करने का डायरेक्ट तरीका है, एक लाइन में आंसर आएगा, लेकिन अभी वो नहीं। पहले बेसिक से सीख लो, हर बच्चा लगाना सीख जाए, तब शॉर्टकट का नंबर लगेगा। तो कहता है माता पिता की औसत आयु कितनी है? 39 वर्ष है बच्चों। तो ये 39 वर्ष बोल दिया। तो अब फटाफट इनका योग निकाल लो, की आयु का योग निकालो फटाफट। तो ये योग कितना हो जाएगा बच्चों? देखिएगा 39 गुणे 39, और देखो माता पिता 2 लोग फिर से हैं तो 2 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 78 वर्ष हो गए। अच्छा बच्चों आगे देखिएगा, पोते और पोती की औसत आयु कितनी है? 9 वर्ष है ना। पोते और पोती की बच्चों, तो देखिए इसको बना लो भाई, पोते और
पोती की औसत आयु, औसत आयु बराबर कितना बोला बच्चों, 9 वर्ष बोला। तो फटाफट इनका भी योग निकाल लो, का योग कितना हो जाएगा भैया। तो यहां देखना बच्चों, ये भी 2 लोग हैं ना, तो 9 दूना 18 वर्ष। बता रहा बच्चों, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना, एकदम मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, एकदम बेसिक से। अब कहता है बताओ पूरे परिवार की औसत आयु क्या है। पूरे परिवार की अब औसत आयु बतानी है, तो एक काम किया जाए ना, देखिए सबकी मुझे औसत चाहिए, पूरे परिवार की औसत आयु, पूरे परिवार की औसत आयु कितना हो जाएगा बच्चों, क्या करोगे बताओ। अभी आपने देखो फॉर्मूला लिखा था यहां पे, देखिए औसत कैसे निकालते हैं, योग बटा संख्या, मतलब सबका टोटल बटे सबकी संख्या कर दो, यही लॉजिक है। अब देखिए बच्चों बस यही चीज करना है। तो देखिए सबका टोटल क्या क्या था, 138, 78 और 18, इन तीनों को जोड़िए। देखिए बच्चों 138 प्लस 78 प्लस 18 और टोटल लोग कितने हो गए, तो 2 2 4 2 6, तो 6 से भाग दे दो। अब बस इसी को सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर है। देखिए बच्चों, तो 8 8 16, 8 3 24, 24 का 4 हासिल आ गया 2। यहां देख रहे हैं बच्चों 3 7 3 10, 1 11, 11 2 13 का 3 हासिल आ गया 1। यहां देखना बच्चों 1 है तो 1 और 1 2 हो गया, बटे 6 कर दो, डिवाइड कर दो बच्चों इसको, 6 3 18 है ना, और 5 बचेगा, 6 9 54। तो कितना आ गया मेरे बच्चों औसत, देख लो भैया मिला लो, 39 वर्ष। यही तुम्हारा आंसर है कि सभी का टोटल जो हो गया, जो सभी का औसत आएगा वो कितने वर्ष का आ जाएगा, 39 वर्ष का औसत आ जाएगा। तो बोलो बच्चों क्लियर रहा। आप जब हमसे बैच में मिलेंगे तो वहां पर मैं इसी को आपको बहुत ही छोटे तरीके में करना सिखाऊंगा बच्चों। और ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस के लिए, पढ़ने के लिए बच्चों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सफलता बैच एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर जाना है, ये कोर्स को परचेस करना है, फीस है मात्र 499 रुपए की। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये ऑफर केवल और केवल 8 जून रात 12 बजे तक के लिए अवेलेबल है। फटाफट ज्वाइन करिए एग्जामपुर टीम को और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। यहां पर मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हुआ मिलूंगा और वहां पर हम लोग इस टाइप पे भी काम करने वाले हैं बच्चों। तो तैयार हो जाइए। और इसी तरह का एक सवाल मैंने आपके लिए यहां पर रखा हुआ है, इसको आप सब लोग लगा के कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ, लाइक बटन दबाइएगा बच्चों और ज्वाइन करिए बैच को। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद मेरे भाइयों।